होता है ना, 7:15 तक क्लास ले लेंगे, ठीक जी है। जी, स्कूल जाना है। चलिए फटाफट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम, हाँ तो क्या हो जाएगा इसका, आपका डी नंबर, ए बी, नंबर, बी नंबर सर। बी बी हो नंबर। जाएगा। जी रिलेट द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, हाँ जो लर्नर के जो ज्ञान है, पहले का जो नॉलेज है, ज्ञान है, उससे कनेक्ट करेंगे आप। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, कोई प्रोफाइल पोइट का या राइटर का नहीं पूछेगा, बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ स्टोरी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, which among the following does not come under meaning based activity? मतलब बेस्ड बेस्ड एक्टिविटी, सर, डी नंबर। एक्टिविटी बेस्ड कौन सा इसमें से नहीं है। इंटरेक्टिंग विथ टेक्स्ट, इंटरेक्ट करना है, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज है, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, हाँ होगा, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, नहीं, हर वर्ड को, सॉरी यही आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही होगा, लेकिन पॉजिटिव कंडीशन में अगर नॉट नहीं लगता तो ये आपका एक्टिविटी बेस्ड है सारा, एक्टिविटी बेस्ड है ये एक्टिविटी बेस्ड है, लेकिन अगर मीनिंग को जोर से पढ़ना और ट्रांसलेट करना ये एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर 11, नोट पूछा है। नंबर 11, 11 नॉट पूछा था, नॉट आपने नॉट नहीं देखा था क्या। नहीं सर, गलत हो गया। हाँ तो देखना है, देखना है। चलिए बताइए 11 का, comprehension is the skill of reading piece of text closely to intensely for the purpose of extract specific information from the text। कह रहा है कि कह रहा है कि comprehension डैश comprehension, है ना, comprehension is the skill, है ना, comprehension जो आप लिखते हैं, लिटरेचर एक स्किल है, किस चीज का, रीडिंग का हो सकता है, राइटिंग का हो सकता है, पीस ऑफ टेक्स्ट, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब बुक, क्लोजली या इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी आप लिख कर कॉम्प्रिहेंस करें, यानी आप लिख रहे हैं इसका मतलब नोट्स बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप क्या कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप निकाल रहे हैं, उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप निकाल रहे हो, तो उसको कहते हैं इन्फरेंस, इन्फ्रेंशियल कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा, इन्फ्रेंशियल कहेंगे, ट्रांजैक्शनल ग्लोबल लोकल नहीं होगा, इन्फ्रेंशियल कहेंगे। नंबर नेक्स्ट 12 को देखते हैं, 12, 12 नंबर आप बताइए, 12 है वो। जी सर, बी। बी नंबर सर। सॉरी 11 का सी, इलेवन का। 11 का सी हो जाएगा ना, 11 का सी हो जाएगा। नंबर 12 बताइए। It is a type of writing in which the डी नंबर teacher है। provides the situation डी and नंबर। helps the class to prepare it। गाइड। टीचर अगर कर रहे हैं तो गाइड कर रहे हैं, गाइडेड फ्री राइटिंग हो नहीं, गाइड हो जाएगा, है ना, गाइड राइटिंग मतलब टीचर गाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, फीडबैक वही पढ़ाया हुआ था। चलिए ये बताइए 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन कीजिए। टीचर, स्टूडेंट, सी नंबर सर। इंटर्नशिप, रीडिंग। A teacher asks the student of class 5 to read the text thoroughly, है ना, एक टीचर है जो स्टूडेंट से बोलता है, 5वीं क्लास के स्टूडेंट से बोलता है कि टेक्स्ट जो है उसको पढ़ो। देन सी आस्क्ड, देन सी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चन, फिर कहता है कि आंसर करो क्वेश्चंस का, एंड रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, है ना, कंटेक्स्ट के रेफरेंस से। इन दिस प्रोसेस सी इनकरेज, क्या इनकरेज करना चाह रहा है, स्कीमिंग तो होगा नहीं, स्कीमिंग और स्कैनिंग का यूज करेंगे रीडिंग करते समय। जी। यहाँ क्वेश्चन आंसर की बात आती है तो टीचर इंटर्नशिप, रीडिंग।
एक्सटेंसिव रीडिंग बारी बारी, और इंटेंसिव रीडिंग टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। तो टीचर क्वेश्चन आंसर जब भी कर रहा है टेक्स्ट को पढ़ाकर, रीडिंग करवाकर, तो इसका मतलब है कि अंदर का नॉलेज क्या है, टेक्स्ट पढ़ने के बाद उसका क्या क्या मतलब वो सीखा, क्या जाना, उसके अंदर क्या आया, तो उसी को बाहर निकालने के लिए इंटेंसिव रीडिंग करवाना चाह रहा है, ये मीनिंग है इसका। नंबर 14 को हम लोग करते हैं। नंबर 14 क्या होगा आंसर? Which one सर of the following नंबर not 14। हेलो हाँ सर, बोलिए। इंटेंसिव रीडिंग और स्कैनिंग दोनों में डिफरेंस बता दीजिए ना, कंफ्यूज लगता है सर दोनों। देखिए, स्कीमिंग, जब आप सेल्फ रीडिंग करेंगे, मान लेते हैं आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको आप रीडिंग कर रहे हैं किसी चैप्टर को, और आपको पढ़ते पढ़ते पूरा ओवरऑल चैप्टर से आपको थोरोली, आप जल्दी जल्दी पढ़ कर, मतलब अच्छे से पढ़कर, और मेन मेन पॉइंट को आपने दिमाग में बैठा लिया या बाहर निकाल दिया, उसको स्कैनिंग कहते हैं। ओवरऑल, ओवरऑल रीडिंग, ओवरऑल आपने पूरा पढ़कर आपने बाहर निकाल लिया कंटेंट complete? को, बाकी चीज को छोड़ दिया। स्कैनिंग में क्या होता है? डीप लर्निंग। डीप मतलब आप पढ़ रहे हैं हर एक वर्ड को, आप हर एक वर्ड को क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझ कर पढ़ रहे हैं, डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग रीडिंग, रीडिंग हो रहा है, ठीक है। तब जाकर ये दोनों आपका सेल्फ रीडिंग हो। एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव में होता है कि मान लेते हैं कि टीचर बोला कि आप पढ़िए, इसमें भी आप, टीचर बोला, टीचर के इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ रहे हैं, फिर आपको टीचर आपको पूछेगा, लेकिन जब टीचर पूछेगा कुछ भी और बाहरी चीज से रिलेटेड रहेगा, टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं रहेगा, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाएगा। लेकिन इंटेंसिव में क्या होता है कि टीचर ने टेक्स्ट पढ़ने के लिए बोला और क्वेश्चन आंसर बोला, पूछा और बोला कि ठीक है, उसको आप रेफरेंस टू द कंटेस्ट, कंटेस्ट के रेफरेंस में जो आपने पढ़ा उसी को रेफरेंस से आप क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। अब समझ में आया? जी सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर कीजिए, 14 का आंसर कीजिए तो फटाफट। Which one? D number. Which one of the following is not sub skill of reading? Sub skill. Which one of the following is not a sub skill of reading? क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्टिंग। ट्रांसक्रिप्टिंग में क्या बताया D था? number. ट्रांसक्रिप्टिंग और रीडिंग का, ये राइटिंग, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब रिकॉर्ड करना होता है। नहीं। ट्रांसक्रिप्टिंग और ट्रांसक्राइबिंग जो है रिकॉर्ड करना है ना? किस चीज की रिकॉर्ड करना है? ये रीडिंग का नहीं था, राइटिंग का था। तो रीडिंग में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट, प्रिडिक्टिंग और सिंथेसाइजिंग, ये सब स्किल है, तीनों पढ़े होंगे आप। तो डी नहीं होगा, नॉट पूछ रहा है, डी आंसर होगा। ये ट्रांसक्रिप्टिंग और ट्रांसक्राइबिंग आपका जो था वो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। 15 नंबर बताइए, 15 नंबर बताइए फटाफट, 15 नंबर बताइए। सी नंबर सर 15। सबका सही है? जी सर। चलिए, कह रहा है क्या क्वेश्चन? वाइल चेकिंग द नोटबुक, टीचर, टीचर जो है नोटबुक किसी स्टूडेंट का चेक कर रहा है, और चेक करते समय ऑब्जर्व करता है द चिल्ड्रन हैज रिपीटेडली मेड सम एरर, है ना, कंटिन्यूअस, मतलब बार बार एक ही मिस्टेक कर रहा है, एक ही मिस्टेक, सेम मिस्टेक कर रहा है। राइटिंग सच अ रिवर्स इमेज, बी को डी लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है, तो पता चल गया। शोइंग द साइन ऑफ, किस चीज का डिजेबिलिटी है, कौन सा डिजेबिलिटी है? Learning disability. डिजेबिलिटी, डिजेबिलिटी है, लर्निंग। अगर यहाँ पर मान लेते डिस्ग्राफिया रहता, तब डिस्ग्राफिया तो समझ में आया, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि लर्निंग डिजेबिलिटी अगर रहेगा तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है। चलिए बिक्स का स्टैंड फॉर बताइए, तो आंसर सही है, बिक्स का बताइए फुल फॉर्म, 19 से पूछा हुआ है। डी नंबर। ऑप्शन डी, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बोल के बोलकर बोलना है, बोलना है।
बोलिए सारे लोग बेसिक मन में। पर्सन कम्युनिकेशन हाँ, कम्युनिकेटिव स्किल। बी फॉर बेसिक, आई फॉर इंटरपर्सनल, सी फॉर कम्युनिकेटिव, एस फॉर स्किल। इस तरह से 4 बार मन में बोलिए, याद हो जाए। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, बेसिक स्किल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। इस तरह से बोलिए। 17 नंबर जी सर। बोलिए। सी नंबर सर 17 नंबर। for broad same सी internship सी ऑप्शन इधर भी है दो। 17 का 2 ऑप्शन इधर भी है। अ टीचर क्लास 4 है। ए टीचर ऑफ क्लास 4 brought some interesting book and distributed them among the student। कुछ इंटरेस्टिंग बुक लाते हैं और बच्चों के बीच में बांट देते हैं। देन सी सेड, वो कहते हैं, टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दिस बुक्स फॉर आवर प्लेजर। दिस रीडिंग इज कॉल्ड, है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे और पढ़कर हम लोग आनंद लेंगे। क्या उस पोस्ट रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग करवाना चाहे, एक्सटेंस? देखिए मैंने बताया था ना, द अमंग द स्टूडेंट देन ही सेड टुडे लेट्स हैव फन रीड दिस बुक्स फॉर आवर प्लेजर। हम लोग प्लेजर एक प्रकार का क्या, आनंद, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपका पर्सनल, आप उस बुक को आप इंजॉय करेंगे। तो एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगा। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इंटेंसिव में जो टेक्स्ट आपने रीड किया, उस टेक्स्ट से अगर हम आपको पूछें क्वेश्चन और उसके रेफरेंस में, उससे उस टेक्स्ट टू रेफरेंस आपको अगर आपको करना है तो आंसर देना, तब वो इंटेंसिव हो जाता है, ये एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा। चलिए 18 का बताइए, 18 को आंसर कीजिए। 18 नंबर। बी नंबर बी नंबर जी सर। नंबर सर। सबका सही है। जी A दो या हाफ ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन पिक्स अप हिज सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सिबलिंग्स बुक। सिबलिंग्स बुक का मतलब क्या होता है? सिबलिंग्स बुक। सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सिबलिंग्स, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? नहीं जानते सर। नहीं जानते सर। सिबलिंग का मतलब सहोदर भाई बहन। सहोदर भाई बहन, एक ही मम्मी पापा का बच्चा। आपके जो भाई अपने होंगे चाहे जो बहन अपने होने होंगे ना, सगा सगा, उसको सिबलिंग कहते हैं। और जो मान लेते चचेरा ममेरा फुफेरा जो होता है, उसको हम कहते हैं कजन। ठीक है ना। कजन। और कजन। जो हमारा सौतेला, जो सौतेला होता है, वो होता है स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। लेकिन अपना जो भाई बहन होता है, अपने मम्मी पापा वाला, वो आपका सिबलिंग्स होता है। तो एक 2 या हाफ साल का जो बच्चा है, अपने अपने सिबलिंग्स का बुक ले लिया, हो सकता है। देखिए सिबलिंग्स इसीलिए यूज किया गया क्योंकि यह जेंडर बायस नहीं कर रहा है। अगर बॉय लिखता तो लड़की के साथ भेदभाव होता, जी। लड़की लिखता तो बॉयज के साथ भेदभाव होता। तो भाई यहाँ सिबलिंग लिख दिया, तो सिबलिंग मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हो गया। सिबलिंग्स बुक एंड लुकिंग एट द पिक्चर टेल्स अ स्टोरी। पिक्चर को देखकर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इमरजेंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इमरजेंट रीडिंग। इमरजेंट रीडिंग। जी सर। इमरजेंट रीड कौन सा ऑप्शन? 18 का बी बी नंबर। इमरजेंट रीडिंग, है ना। हम्म। इमरजेंट रीडिंग। नंबर 19। नंबर 19 का कितने लोगों का सही हुआ है? मेरा नहीं हुआ था सर। बी नंबर सर। ओ, ठीक है। चलिए अभी, और हम लोग अभी सवा सात नहीं हुआ है, आपको जितना हो सके 25 तक करते हैं। 25 तक करके उसका छुट्टी कर देंगे, ठीक है। जी। हाँ सर। चलिए 19 का करते हैं। A teacher of class third find that some student understand the concept more clearly when she explain them orally. Their learning style is। A teacher जो है क्लास 3 का, find that some student understand the concept more clearly। उनको कुछ ऐसा पता चला, है ना, कि कुछ स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से समझते हैं जब वो
वर्डली एक्सप्लेन कर रहे हैं। देयर लर्निंग स्टाइल, उनका लर्निंग स्टाइल क्या क्या है वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है, क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा? गलत हुआ सर मेरा तो सही आंसर डी हाँ तो है। गलत इसलिए हुआ ना। हाँ, गलत आंसर इसलिए हो कि ऑडिटरी मतलब सुनकर। अगर हम माने तो टीचर क्लास में बोल रहा है और लेक्चर दे रहा है तो बच्चे सुन रहा है, सुनकर समझ रहे हैं, इसका मतलब ऑडिटरी। यानी ऑडिटरी मतलब ऑडिस लाउड, ऑडिशन मतलब लिसन, लिसनिंग। विजुअल मतलब देखकर, विजुअल का मतलब देखना, सी। ठीक है ना। और काइनेस्थेटिक का मतलब टच कर कर। एस्थेटिक का मतलब होता है बाहरी ज्ञान। ये नहीं होगा, डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताइए। 20 नंबर का आंसर कीजिए। 20 नंबर का आंसर आप लोग का क्या हुआ था? आंसर कीजिए। दिव्या जी बोल नहीं रही, कहाँ चली गई, सो गई की? हेलो, हाँ क्लास से सर बाहर बोलिए हैं? हाँ सर, नहीं सर। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, न- इसलिए नहीं बोल पा रहे थे। क्या लग रहा है, नींद आ रहा है? नहीं बोल पा रहे सर, इसलिए। तबीयत खराब है? हाँ, बोलने में दिक्कत हो रहा है सर, इसलिए। ओ, शाम का तबीयत ठीक रहता है, सुबह में तबीयत खराब हो जाता है? ऐसे नहीं सर, जब भी होता है। अच्छा, चलिए। चलिए, मैसेज की सर उसमें गलत हुआ। मैसेज। हाँ बोलिए, क्या होगा आंसर? अ टीचर आस्क, टीचर जो है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा नंबर बता रहे हैं? हाँ, बी बी। अ नंबर। टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट, है ना। स्टूडेंट को कहता है कि भाई पढ़ो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए, एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन, और खुद का एक इंटरप्रिटेशन बना बियॉन्ड द लिटरल लेवल विच सब स्किल इज द प्रैक्टिसिंग इन द क्लास। क्या होगा आंसर? बी नंबर था लेकिन गलत हुआ था सर, समझा दीजिएगा। क्या होगा आंसर, क्या होगा? सर समझा दीजिए। देखिए, टीचर जो है स्टूडेंट को बोलता है कि भाई बी साहब, है सर। आवाज कट रहा है रायमणि जी, क्या बोल रही हैं? समझा दीजिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर, गलत। ठीक है, ठीक है। आ गया, आवाज आ गया। अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर सर इंफॉर्मेशन। समझा दीजिए। टीचर जो है स्टूडेंट्स को टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहता है, और कहता है टेक्स्ट फॉर, क्यों पढ़ना है टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन के लिए। और क्रिएट करना है, अपना एक इंटरप्रिटेशन क्रिएट करना है, अपना एक थॉट क्रिएट करना है, अपना एक सोच क्रिएट करना है, जो आपका लिटरल लेवल है, जो आपका लेवल है उससे थोड़ा सा आगे, अलग। विच सब स्किल इज प्रैक्टिसिंग इन द क्लासरूम। तो टीचर क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से? तो टीचर समराइज, मतलब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, पूरा एकदम स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, इसको आप शॉर्ट में कुछ चीजें बोल रहे हो, तो इसको समराइज करना होता है, पैराफ्रेजिंग लिखना होता है, प्रिडिक्टिंग मतलब अनुमान लगाना होता है। लेकिन टीचर जो बोल रहा है कि पढ़ो टेक्स्ट को इंफॉर्मेशन के लिए, अब एक एक अलग चीज सोचना है उसको, तो उसको इन्फेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेयरिंग कहते हैं। प्रिडिक्टिंग का मतलब अनुमान लगाना, समराइज मतलब कोई पैराग्राफ पढ़कर शॉर्ट में करना, पैराफ्रेज मतलब प्रेसिस राइटिंग, ये राइटिंग के सेक्टर में पैराफ्रेज करना, शॉर्ट करना। 21 सर नंबर। इंफेयरिंग का और एक बार समझिए। नहीं, फेयरिंग का मतलब इन्फे बताइए। इन्फेयरिंग का मतलब होता है कि आपको हम बोले कि टेक्स्ट पढ़िए, जानकारी लीजिए, जानकारी आपने ले लिया, और उसके साथ साथ आप कुछ अलग दिमाग में उसके साथ लगाकर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास जो है वो, उससे अलग एक नॉलेज लगाकर उस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो उसको इन्फेयरिंग कहते हैं। 21 का आंसर, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरी
play an important role because story use many structure of grammar गलत है, ग्रामर नहीं होगा, सर बी नंबर होगा। ये गलत है। हाँ तो हम बता रहे हैं गलत कौन कौन सा, बी हो जाएगा, प्रेजेंट लैंग्वेज एज होल क्यों होगा, होगा हेल्प सर। द टीचर मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, क्लासरूम को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए नहीं होगा यूज किया जाता है। हेल्प टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड नहीं, प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल। नंबर 22 पर चलते हैं, वो भी नहीं। नंबर 22 जी बी फर्स्ट 22 चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर द ऑनेस्ट वुडकटर, इससे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। तो एक लकहारा, एक 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 ईमानदार लकहारा की कहानी है। 20 टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, चैप्टर का नाम है द ऑनेस्ट वुडकटर। द टीचर स्टार्टेड डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन ऑनेस्टी। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टीचर फिर से इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टीचर जो है ऑनेस्टी पर कुछ लेक्चर देते हैं, कुछ बताते हैं। तो इसका मतलब टीचर क्या करना चाहते हैं, द टीचर व्हाट इज द टीचर ट्राई टू अचीव द दिस एक्टिविटी, बताइए। क्या होगा? सर बी होगा, लेकिन गलती बता सकते। अरे भाई प्रीवियस नॉलेज होगा ना, जी ये गलती नहीं होना चाहिए था, एक क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, पता नहीं आप लोग हर बार आकर बनाते हैं ये, जी थोड़ा सर हार्ड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन होता क्वेश्चन है हो तो समझ में जाता आता है। है, ये आपका गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस जब भी क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन आप एक बार और कर लिए हैं, इसी में आया था, ठीक है ना। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट 23 पे आते हैं। 23 फटाफट कीजिए, 23 क्या होगा? बी होगा सर। A student of class 5, while reading a chapter, finds some difficult and unfamiliar words and is not able to get the meaning of those words. है ना, इग्नोर या स्किप कर देना चाहिए। मान लेते हैं कि बच्चों को अगर नहीं आ रहा है कुछ तो उसको इग्नोर करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, इग्नोर वर्ड निगेटिव है, गलत होगा। गेस करना चाहिए मीनिंग को, मीनिंग इज कंटेंट। आस्क द क्लासमेट एवरी टाइम क्लासमेट से तो पूछना है, लेकिन एवरी टाइम देकर गलती है। आस्क द टीचर, क्या टीचर से तुरंत पूछना है? नहीं, गेस करना है मीनिंग को, आप गेस करेंगे, कंटेंट के अकॉर्डिंग आप गेस करेंगे। मान लेते ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो जो वर्ड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अगर रहेगा तो उसमें रिलेटेड जो रहेगा क्या रहेगा, बेनिवोलेंस रहेगा, ऑनेस्टी रहेगा, फेथफुल रहेगा, ऐसा ही वर्ड आएगा। तो उससे गेस करना है कि कंटेंट में क्या दे रखा है। चलिए 24 बताइए, सेकेंड लास्ट। डी Flower नंबर। and Flower and has regarded which one of the following skill as problem creating and solving a skill. Flower and has regarded which one of the following skill are problem create and solving a skill. तो ये राइटिंग हो जाएगा। द लास्ट स्टेज जी ऑफ राइटिंग इज, लास्ट स्टेज क्या होता है राइटिंग का? कंट्रोल राइटिंग, गाइड राइटिंग, फ्री राइटिंग, एडवांस राइटिंग। एडवांस राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग नहीं होगा, ये सभी गाइड राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग, फ्री राइटिंग तो फास्ट हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सर ये एडवांस ये राइटिंग क्या होता है बता दीजिए। एडवांस राइटिंग जब आपके पास सारा ज्ञान आ जाए, सारा ज्ञान आ जाए, अच्छा हायर क्लास में यूज करेंगे तब आप लिखते हैं, उसको एडवांस राइटिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए जाइए आप लोग। अच्छा ये जो डिस्कशन ज्यादा इफेक्टिव होता है कि थ्योरी ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्या समझ में आता है? सर डिस्कशन डिस्कशन सर। डिस्कशन। डिस्कशन पता है नहीं आपको, वॉइस क्लियर नहीं हो रहा डिस्कशन, है इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं दिव्या, टेक रेस्ट। डिस्कशन जो है ना, डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। थ्योरी जानना जरूरी होता है बट उससे ज्यादा जरूरी है आपको डिस्कस। दे आर नो लॉट्स ऑफ टाइम यू हैव, आपके पास अब समय ज्यादा नहीं है। सो नाउ यू नीड टू मोर प्रैक्टिस इन एवरी सेक्शन।
हर सेक्शन 5 सेक्शन जी आपके एग्जाम्स में आएंगे। 5 सेक्शन जो है उसको मोर प्रैक्टिस करके आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां आपको पहुंचना है। ठीक है ना, मेरा काम फिर जी खत्म हो सर। जाएगा। शाम को मिलते हैं। शाम को हिंदी का क्लास अटेंड करेंगे कंपलसरी, और ईवीएस का भी क्लास करेंगे कंपलसरी अटेंड। ठीक है, चलिए, आप सर सभी हम का लोग का दिन अच्छा ईवीएस हो। नहीं है ना, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, जिनका भी है वो करेंगे, ठीक है, जिनका भी वो करेंगे। और रोटी वोटी थोड़ा पहले बना लिया कीजिए, ठीक है। नहीं तो थोड़ा लेट से बोलिए। कुछ दिन तक जेंट्स को बोलिए कि भाई आप लोग रोटी बनाइए। चलिए, मिलते हैं। 6 to 8 के लिए एसएसटी जो नहीं। जी सर। एसएसटी की बात कर रहे हैं, ईवीएस नहीं यार, ईवीएस निकल जाता है मुझसे। एसएसटी की हम बात कर रहे हैं भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का ही हम बात कर रहे हैं। जी। चलिए, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।